अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चिकन हाउस यूट्यूब चैनल मिनी पोल्ट्री फार्म। आए आपको अपने छोटे से फार्म का आज दोबारा से विज़िट करवाते हैं, जिसमें हमने छोटे से लेवल का एक बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है अपने घर के साथ सेटअप के ऊपर। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि कोई भी बंदा जिसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो भी कर सकता है। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने इनको नहलाया था और आज देखें इनके पर वगैरह कितने साफ़ सुथरे हैं। बिल्कुल देखें इनके पर साफ़ हैं। हमने इनको मिट्टी में उस टाइम खेलने भी नहीं दिया, पिंजरे में बांध रखा। और इनका जो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी वो भी इनकी हीट रिड्यूस होगी नहलाने से। तो आपको भी यही मशवरा देंगे हम चिकन हाउस यूट्यूब चैनल की तरफ से कि जब इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो आप महीने में इनको 1 से 2 दफ़ा नहला सकते हैं, ज़्यादा नहीं नहलाना। और नहलाने के बाद आपने इनको धूप में नहीं छोड़ना। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर इनको बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, हेडेक हो, कॉन्स्टिपेशन हो जिसे हम कब्ज़ कहते हैं, तो उसके लिए इनका इलाज क्या कर सकते हैं आप अगर मेडिसिन के थ्रू करना चाहते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, एंटीबायोटिक चीज़ें बताई, देसी नुस्खे बताए मुर्गियां पालने के लिए किन बातों का ख्याल रखना होता है। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करते हैं इनका नज़ला ज़ुकाम, बुखार, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का इलाज का तरीका। अगर आप मार्केट से कोई साशे लेके आते हैं तो वो एक साशे आपको तकरीबन 60-70 रुपये का मिलता है और वो आप पानी में मिक्स करके रखते हैं। उससे इलाज तो हो जाता है, लेकिन वो 1 से 2 दफ़ा चलता है। सुबह इन्होंने पानी पीना है, शाम पीना है और आपका साशे ख़त्म और आपके 80 से 60, 70, 80 जितने का भी आए वो पैसे गए। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक सिरप, फिवनॉल सिरप है, जो कि होम्योपैथिक का सिरप है, आपको इंग्लिश मेडिसिन की दवाइयों से नहीं मिलेगा। फिवनॉल सिरप, इसका फ़ायदा क्या है, 80-90 रुपये का सिरप है और जब भी ये बीमार हो, महीने में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इसके 2 से 3 ढक्कन हम इनको पानी के अंदर मिला के दे देते हैं, जिसकी वजह से इनका बुखार होता है, इनके जिस्म की थकावट होती है। इसके ऊपर भी मेंशन है, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। जी देखें, क्लियर हो जाए भाई। फीवर है इसके ऊपर, ठीक है, कोल्ड एंड फ्लू है, फीवर विद हेडेक है, बॉडी पेन है, नोज़िया है यानी कि कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, नोज़िया उल्टियों का इलाज है, कॉन्स्टिपेशन का इलाज है। उसके बाद रेस्टलेस है, अगर इनको थकावट है, इनको आराम नहीं मिल रहा, उसका इलाज है। ये इंसानों के लिए भी सिरप है और हम यही अपनी मुर्गियों, बर्ड्स वगैरह को भी दे सकते हैं। उसके अलावा ट्रेम्बलिंग फीलिंग ड्यू टू फीवर है, ट्रेम्बलिंग होता है कपकपाहट का शिकार हो जाना। तो अगर आप इस तरह से इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं और बाद में भी आपके काम आ जाता है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये फिवनॉल का सिरप ही इस्तेमाल करें इनको। और आपको पता है कि होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन होती हैं, इनका जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत कम होती हैं। साइड इफ़ेक्ट कम होने की वजह से मैं जो ज़्यादातर मेडिसिन है वो इनको जो है होम्योपैथिक की ही यूज़ करवाता हूँ। तो आप भी अगर इस तरह से अपनी मुर्गियों की बिट्ठों का ख्याल करेंगे कि कैसी बिट्ठें कर रही हैं, इनकी इस तरह की चीज़ों पे नोट करेंगे, इनका वज़न नोट करेंगे, इनकी खुराक का ख्याल रखेंगे, इनको डाइटरी फाइबर जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे, भिगोई हुई रोटियां देंगे और इनके मैदे का, पोट का जो होता है पानी का लेवल और ख़ुराक का लेवल आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए। सारा दिन आपने इनके आगे खुराक नहीं रखनी, सिर्फ टाइम के हिसाब से रखनी है, क्योंकि ये बर्ड्स हैं, अशरफुल मखलूक़ात तो हैं नहीं, इन्होंने बेतुका खाना है, उल्टियाँ करनी है और जो इनके सामने पड़ा है इन्होंने खाते रहना। आपने मुनासिब सी मिक़दार में इनके सामने रखना है और उसके बाद आपने उठा लेना है और दोबारा शाम के टाइम आपने दोबारा से रखना है। ये हमने सिरप को मिक्स कर दिया है और इसको हमने हिला लेना है। और इससे अगर आपको बिल्कुल एक्टिव भी लग रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, ये तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे और अपना जो है वेट गेन करेंगे, क्योंकि इनकी जितनी सेहत की कंडीशन जो है वो बेहतर होगी उतना जल्दी ये वज़न बढ़ाएंगे। और अगर आप वज़न के लिहाज से इनको पालना चाहते हैं तो आपके पास जो है मुर्गे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि मुर्गे जो हैं वज़न ज़्यादा करते हैं, उनका कद ज़्यादा होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है। और अगर आप अंडों के लिहाज से अपना बिज़नेस प्लान को छोटे को लेके चल रहे हैं कि आपके नज़दीक कोई भी शॉप है, वहाँ पर आप अंडे सेल करना चाहते हैं कि मेरे पास, तो गोश्त सेल नहीं करना, आपने लंबा लेके चलना है इस प्रोसेस को, तो आपने मुर्गियां ज़्यादा लेनी है। जब ख़रीदते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है, खुराक का ख्याल रखना है, इनकी बिट्ठों के अंदर पानी जो होता है वो ज़्यादा ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, उस बात का ख्याल रखना है। इनको पकड़ के आपने वज़न चेक करना है और पकड़ के इनके परों के नीचे आपने चेक करना है, इनके कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इनको वो इनका खून चूसते रहते हैं, गंदगी में रहने से वो बीमारी होती है, तो वो आपने जो है उसका ख्याल रखना है।
ताकि इनका वज़न बढ़ता रहे। और गर्मी का आपने ख्याल रखना है, गर्मी का आपका सेटअप ऐसा हो कि इनको छाँव भी हो और इनको धूप भी हो और ये खुले चले फिरें, जिससे इनको गर्मी भी कम लगेगी और इनके चलने फिरने से इनकी सेहत अच्छी रहेगी, बजाय कि छोटे से डरबे के अंदर आप इनको बंद रखें, उससे इनका वेट नहीं होगा। अभी देखें सारा दिन यहाँ अपनी मर्ज़ी से चलते फिरते हैं, तो उससे इनका ग्रोथ जो है वो रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।